आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वतमाला का परिचय। अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली होते हुए लगभग 68 किलोमीटर तक फैली हुई है। अरावली का अर्थ है पंक्तिबद्ध पर्वत। ये पहाड़ ऊंचाई में भले ही बहुत विशाल न must दिखें, protect the लेकिन इनकी Aravalli उम्र Range to इन्हें prevent सबसे Delhi from खास turning into बनाती a है। desert. दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में एक वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली पर्वतमाला की आयु लगभग 300 से 350 करोड़ वर्ष मानी जाती है। जब धरती पर जीवन की शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई थी, तब ये पर्वत पहले से मौजूद थे। समय, हवा, बारिश और कटाव ने इन ऊंचे पहाड़ों को धीरे धीरे समतल कर दिया। इसीलिए आज अरावली अपेक्षाकृत कम ऊंची दिखाई देती है। अरावली का पर्यावरणीय महत्व। अरावली पर्वतमाला का भारत के पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान है। यह थार मरुस्थल को फैलने से रोकती है, मानसून की हवाओं को रोककर वर्षा में मदद करती है, भूजल स्तर बनाए रखने में सहायक है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए ग्रीन लंग्स की तरह काम करती है। अगर अरावली न होती तो आज राजस्थान का बड़ा हिस्सा पूरी तरह रेगिस्तान बन चुका होता। जैव विविधता और वन्य जीवन। अरावली क्षेत्र में अनेक प्रकार की वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाते हैं तेंदुआ, सियार, नीलगाय, मोर। अनेक दुर्लभ पेड़ पौधे। अरावली का वन क्षेत्र प्रकृति के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। खतरे और चिंताएं। आज अरावली पर्वतमाला गंभीर खतरों से जूझ रही है। अवैध खनन, जंगलों की कटाई, शहरी विस्तार, प्रदूषण। विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अरावली का तेजी से विनाश हो रहा है, जो आने वाले समय में पर्यावरणीय संकट पैदा कर सकता है। संरक्षण क्यों जरूरी है? अरावली को बचाना केवल पहाड़ों को बचाना नहीं है, बल्कि ये भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित करने जैसा है। अगर अरावली खत्म हुई तो पानी, हवा और जीवन तीनों पर असर पड़ेगा। समापन। अरावली पर्वतमाला केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, ये भारत की प्राकृतिक विरासत है। ये करोड़ों वर्षों की कहानी है जो आज हमसे संरक्षण की मांग कर रही है। अगर हमने आज अरावली को नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। प्रकृति को बचाए, क्योंकि प्रकृति बचेगी तभी हम बचेंगे। अगर आप